प्यारे बच्चों, आज 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 हिंदी प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीए के सेट 1 को आज हम हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। तो आज हम देखते हैं 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए कक्षा 10 हिंदी प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीए के सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो देख रहे हैं खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामकृष्ण दास और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? हम जानते हैं प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए उपन्यासकार दिया है, तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कह रहा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। हम जानते हैं रानी केतकी की कहानी के लेखक देख रहे हैं ऑप्शन ए, देख रहे हैं जंग यंग महिला, बी दिया है प्रेमचंद, सी इंशाअल्लाह खां, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां। इसके बाद फिर देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है। तो देख रहे हैं गद्य की विधा नहीं है उपन्यास, तो आप देखते हैं कि उपन्यास गद्य की विधा है, ये विकल्प सही नहीं है। सी नाटक भी गद्य की एक विधा है, एकांकी भी गद्य की एक विधा है, महाकाव्य हम जानते हैं गद्य की विधा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाकाव्य है। इसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए यशपाल, बी श्रीलाल शुक्ल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाला श्रीनिवास दास। हम जानते हैं कि परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद छठे प्रश्न में हम देख रहे हैं, छठा प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए देव, बी केशव, सी भूषण, डी मतिराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केशव। केशव रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? देख रहे हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है तार सप्तक, सप्तक अर्थात 7, तो तार सप्तक में कवियों की रचनाएं 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 7 है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, देख रहे हैं आठवें प्रश्न में कह रहा द्विवेदी युग नाम किस नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग देख रहे हैं ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न में कह रहा कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी वेद व्यास, सी जयशंकर प्रसाद और डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुरुक्षेत्र के रचनाकार ऑप्शन डी रामचंद्रधारी सिंह दिनकर हैं, तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, देखिए 10वें प्रश्न में दिया है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? ऑप्शन ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। तो बिहारी हम जानते हैं बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रज भाषा है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है, देखिए अगले प्रश्न में है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हम जानते हैं हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हास है। इसके बाद 12वें प्रश्न में देखिए दिया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, बी 16, सी 13 और डी 24। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में हम जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 16 है। 24 दिया, 24 जानते हैं रोला के प्रत्येक चरण में होती हैं, और 11, 13 ये दोहा सोरठा में क्रमशः पहले तीसरे या दूसरे चौथे में होती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 16 है। इसके बाद पीपर पाठ सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। हम जानते हैं कि जिनमें शीशा, सम, सरिस, सरिल इस प्रकार से भाषा मिलते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं सरिस शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए इन शब्दों में उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा है। इसके बाद हम देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वें में देख रहे हैं कह रहा पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो देख रहे हैं चूंकि पहला पद संख्यावाची है इसलिए इसमें दिग्गु समास होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिग्गु है। इसके बाद 15वें प्रश्न में दिया है क्या गंगा का पर्यायवाची है? तो देख रहे हैं ऑप्शन ए सूर, सूर गलत है, बी जलयान, भी गलत है, सी गगन और डी कह रहा सुरसरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरसरी। इसके बाद देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया है कह रहा अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। देख रहे हैं आ गलत है, अभी, इसका सही उत्तर है अभी, ऑप्शन बी सही है। आप भी गलत है, अनु भी गलत है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी अभी है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, देख रहे हैं 17वें प्रश्न में दिया है कि तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। ऑप्शन ए तेन, बी तो, सी तस्मय, डी तस्य। तो देख रहे हैं सह तौते, तम तौतान, तेन, तेन हमारा तृतीय व्यक्ति है इसलिए गलत है। सह तौ देख रहे हैं प्रथमा द्विवचन है, तस्मय तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तस्मय, क्योंकि
तस्य हम जानते हैं षष्ठी विभक्ति एकवचन होता है और पूछ रहा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। 18वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है कि ना पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। 4, 7, 3 गलत है। आप सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें में कह रहा है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में प्रधानता देख रहे हैं ऑप्शन ए क्रिया, क्रिया की प्रधानता भाववाच्य में होती है, गलत है। बी देख रहे हैं कर्ता की, तो ये सही उत्तर है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती कर्ता की, ऑप्शन बी सही है। कर्म की दिया देख रहे हैं विकल्प सी, तो कर्म की प्रधानता भाववाच्य में होती है जबकि कर्तृवाच्य में पूछा है डी के अभाव की। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। 20वां है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई देख रहे हैं ऑप्शन ए शब्द, तो अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है इसलिए गलत है। ऑप्शन बी वाक्य, ये भी गलत है। पद भी गलत है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई विकल्प डी अक्षर सही है। इसके बाद खंड बा देख रहे हैं खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। इन खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों में देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है क्या निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं गद्यांश दिया है तो इस पर आधारित हमको देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। देख रहे हैं ये पैराग्राफ हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसका आप जानते हैं पहले प्रश्न गद्यांश में चूंकि संदर्भ लिखना होता है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से यदि अथवा में देखें, अथवा में तेरा ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, तो क्लियर हो गया कि ये गद्यांश हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद फिर देख रहे हैं हमारा पद्यांश में जो दूसरा प्रश्न है पद्यांश पर आधारित कह दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौदे, बूझति साच ना हासी। इस प्रकार से देख रहे हैं ये पद्यांश लास्ट में हमारा क्लियर हो जाता है सूर सबय मति नासी, अर्थात ये सूरदास के पद से लिया गया है। इसके बाद अथवा में देख रहे हैं क्या इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो क्लियर हो गया कि ये हमारा झांसी की रानी समाधि नामक पद्यांश से यानी पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता या जिसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो इस पर आधारित देख रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने की बात कह रहा है। तो देख रहे हैं पहला गद्यांश हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और दूसरा अथवा में देख रहे हैं इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा। तो ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद चौथा देख रहे हैं पद्य का संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद फिर देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 आपके होते हैं, 2 में से किसी एक का आंसर। इसके बाद देख रहे हैं पांचवा पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर। तो देख रहे हैं जिस जनपद में जो भी खंड काव्य चलता है, तो जैसे मुक्तिदूत में देखें मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा देख रहे हैं दूसरा है मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो देख रहे हैं 2 में से किसी एक का करना था यदि आपके जनपद में मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है। देख रहे हैं जिसमें मुक्तिदूत खंड काव्य में प्रश्न महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लगभग प्रत्येक सेट में और प्रत्येक वर्ष आता है। इसी प्रकार से देख रहे हैं अन्य खंड काव्यों में दिए हैं। इसके बाद छठा प्रश्न देख रहे हैं लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इनमें देख रहे हैं तीनों लेखकों का आसान जीवन परिचय मिला था। और खा में देख रहे हैं कवि का जीवन परिचय की बात कह रहा है जिसमें तुलसीदास सबसे आरंभ में है, आसान भी है। सातवां है अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देख रहे हैं लगातार एक श्लोक लिखने के लिए आता ही है। आठवां प्रश्न हमारा अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए अथवा 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो देखें 4 अंक में, तो ये भी लगभग प्रत्येक वर्ष आता ही है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इनमें से 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना था। इसके बाद 10वां देख रहे हैं अंतिम प्रश्न ये निबंध का होता है जो कि 7 अंक का होता है। तो आशा है कि आप ये सारा पैटर्न जो है समझ गए होंगे। तो बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सेटों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।